नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9th के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ही अगला चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 5, और ये है वर्किंग विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वर्किंग विथ ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर में हम क्या क्या जानेंगे, इसके लिए मैंने बोर्ड पे कुछ लिख रखा है। तो सबसे पहले हम विंडोज के बारे में बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में। तो जाहिर सी बात है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही मोस्ट यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज। अब क्या है, अब तो समय है मोबाइल का। तो मोबाइल के लिए एंड्रॉयड सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में सामने आ रहा है। हालांकि स्टार्टिंग जब हुई थी तो विंडोज के फ़ोन भी आते थे, लेकिन हैंडी होने की वजह से और पोर्टेबिलिटी होने की वजह से विंडोज से थोड़ा सा एडवांटेज एंड्रॉयड को मिल गया, और इस वजह से एंड्रॉयड पॉकेट ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जा सकता है। और विंडोज डेस्कटॉप पे बहुत अच्छा यूज होता है। और क्यों अच्छा यूज होता है, उसके फीचर्स कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से उसे हम अच्छे या बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसका इंटरफेस है इजी टू यूज। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये आइकॉन्स है और ये डेस्कटॉप व्यूज है, तो इस व्यूज से आप आसानी से कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। या जैसे आपको वर्ड में कोई कुछ टाइप करना हो, एक्सेल में कुछ आपको रिकॉर्ड शीट बनाना हो, या डेटाबेस आपको मैनेज करना हो, इन सब चीज़ों के लिए आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही आसानी से इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे आप बहुत जल्दी फेमिलियर हो जाते हैं। तो यही है, इजी टू यूज हम कर सकते हैं। सेकेंड है मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक साथ कई टास्क परफॉर्म करना। अब अगर आप डेस्कटॉप पे बैठे हैं तो आप गाना भी सुनते हैं, MS वर्ड में टाइपिंग भी कर देते हैं, और साथ ही साथ प्रिंटिंग भी, कमांड भी दे सकते हैं। तो एक साथ आप 3 टास्क कर रहे हैं, तो ऐसे कई टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। तीसरा है सर्चिंग मेड इजियर। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने रखा हुआ है तो उसको आसानी से सर्च कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है फोन में आपकी कोई डॉक्यूमेंट रहता है और मिलता नहीं है, ढूंढने पर जल्दी मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा इंटरफेस डेवलप ही नहीं है जिसे आप आसानी से ढूंढ सके। अब तो हर जगह ऐसे इंटरफेस आ गए हैं जहाँ पे सर्चिंग आसानी से हम कर सकते हैं। तो विंडोज में क्या था, स्टार्टिंग से ही ये फीचर थे। आप सभी को जानकारी होगी कि सबसे पहला जो पर्सनल कंप्यूटर IBM ने बनाया था वो 12 अगस्त को 1981 में बनाया था, और उसी को PC बोला गया, पर्सनल कंप्यूटर। उसमें विंडोज फीचर्स स्टार्टिंग देने शुरू हो गए थे कि GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हम कैसे रखते हैं, जिससे हम आसानी से यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करा सके, जिससे यूजर आसानी से चीज़ों को समझ सके। और इसके साथ ही पिनिंग टू टास्क बार, बहुत से ऐसे फीचर जो हम रेगुलरली यूज करते हैं वो हमारे टास्क बार पे पिन हो जाता है। ऐसे हमारे टास्क बार पे पिन हो जाएगा, जिससे बहुत आसानी होती है हमें चीज़ों को समझने में और अपने एप्लीकेशंस को यूज करने में। एरोपिक एक ऐसा फीचर होता है जिसमें हम अपने डेस्कटॉप को बिना मिनिमाइज किए, अपने टास्क को बिना मिनिमाइज किए देख सकते हैं। इसी को एरोपिक फीचर बोलते हैं। इस फीचर के थ्रू क्या होता है, हम अपने टास्क को, अपने डेस्कटॉप को बिना मिनिमाइज किए, अपने टास्क को मिनिमाइज किए देख सकते हैं। जैसे आप MS वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हैं और अपने कुछ टास्क को देखना चाहते हैं, तो बिना मिनिमाइज किए इस फीचर के थ्रू देख सकते हैं। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है। लाइव टास्क बार प्रीव्यू, आप टास्क बार के प्रीव्यू को भी देख सकते हैं। और इसी तरह एक जंप लिस्ट है और स्नैप, 2 फीचर होते हैं। स्नैप फीचर में ऐसा होता है कि जैसे एक साथ आपने कई टास्क परफॉर्म कर रखा है और आप चाहते हैं कि जिस टास्क को आप कंप्लीट कर रहे हैं वो रहे और बाकी टास्क निकल जाए, तो उसके लिए आप स्नैप फीचर यूज करते हैं। और स्नैप फीचर यूज करते हैं, स्नैप और शेक है। इस फीचर को यूज करते ही आपके बाकी टास्क हट जाते हैं और केवल यही टास्क रह जाता है। तो ये आपके आइकॉन्स है। आइकॉन्स में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस आइकॉन्स कैसे होते हैं, शॉर्टकट कैसे होते हैं, डॉक्यूमेंट आइकॉन और सिस्टम आइकॉन्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ स्टार्ट बटन में क्या क्या फीचर अवेलेबल होता है वो हम देखेंगे। तो डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, म्यूजिक, गेम्स, कंट्रोल पैनल, डिवाइस प्रिंटर, हेल्प एंड सपोर्ट एंड शटडाउन। शटडाउन जब आप क्लिक करते हैं 3 तरह के फीचर आपके आते हैं, स्लिप, शटडाउन और रीस्टार्ट बटन आता है। तो ये फीचर है। और वॉलपेपर और टास्क पेन के बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वर्किंग विद ऑपरेटिंग। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो अभी मैंने बताया था आप लोग को वीडियो में
कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज हम करते हैं बहुत आसान तरीक़ों से, मल्टीटास्किंग और सर्चिंग कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स को हमने देखा था। एरो पिक एक फ़ीचर है जिसको मैंने आपको बताया था, तो एक बार फिर से बताते हैं कि जब कभी भी हमें अपने डेस्कटॉप को व्यू करना होता है तो एरो पिक हम फीचर यूज करते हैं। इसमें हम अपने विंडोज़ को, जैसे जिस विंडोज़ पे भी हम काम कर रहे होते हैं, उसे बिना मिनिमाइज़ किए हम आसानी से डेस्कटॉप को देख सकते हैं। और इसी तरह से अगला फीचर है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि फुल स्क्रीन मोड में हम टास्क बार के प्रीव्यू को देख सकते हैं। और वो कैसे देखेंगे? माउस पॉइंटर को थंबनेल के ऊपर रखते हैं जिससे फुल स्क्रीन हमारा आ जाता है। इसी तरह से जंप लिस्ट, ये एक नया फीचर है। इट्स अ न्यू फीचर विच टेक्स अस स्ट्रेट टू डॉक्यूमेंट पिक्चर, सॉन्ग्स, वेबसाइट्स यू रिसेंटली विजिटेड। तो जो हम अभी रिसेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम वर्क किए हुए हैं या कोई सॉन्ग सुने हैं या कोई वीडियो देखे हैं तो उसे हम तुरंत देख सकते हैं। ये विंडोज 7 से शुरू हुआ था और ये एक प्रोग्राम आइकॉन्स के फॉर्म में होता है। और नेक्स्ट आते हैं स्नैप फीचर। स्नैप फीचर विंडोज़ को रिसाइज करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे फास्टेस्ट वे है टू रिसाइज ओपन विंडो। कोई भी विंडो हम जो ओपन करते हैं उसको रिसाइज करने का सबसे आसान तरीका है। ये प्रोसेस दिया हुआ है कैसे हम स्नैप फीचर्स को यूज करते हैं। शेक फीचर है, तो शेक फीचर भी एक ऐसा फीचर है जो विंडोज़ के टॉप पे होता है और माउस को बिना रिलीज किए माउस को एक शेक करते हैं और इससे क्या होगा, जिस एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे होते हैं वो एप्लीकेशन आपका ओपन होगा, बाकी एप्लीकेशन आपका क्लोज हो जाएगा। ओके, लेट्स नो मोर में दिया हुआ, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि आज के दिन यानी 12 अगस्त 1981 को ही पीसी वर्ल्ड पहली बार यूज हुआ था और आईबीएम ने यूज किया था और कंप्यूटर के लिए पर्सनल कंप्यूटर वर्ड यूज करना शुरू किया था। ओके, OEM एक है, लेट्स नो मोर में। OEM स्टैंड फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर एंड इट रेफर टू द कंपनी दैट ओरिजिनली मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। मीन्स जो भी कोई आपका प्रोडक्ट है उसको जो कंपनी बनाती है उसके लिए OEM यूज करते हैं। मीन्स अगर OEM में अगर नाम डेल का आता है मतलब वो कंप्यूटर डेल ने बनाया है। और ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स डेल के हो, डेल टाई अप कर सकता है कई कंपनियों से और उनके स्पेयर पार्ट्स को वो यूज कर सकता है, असेंबल करवा के अपना एक ब्रांड बना सकता है। तो ये आपका विंडो है, स्टार्टिंग विंडो कैसे दिखता है ये है। इसमें आइकॉन्स हैं, स्टार्ट बटन है, टास्क बार है, डेस्कटॉप है। तो सबसे पहले आते हैं आइकॉन्स में। तो आइकॉन्स भी कई तरह के होते हैं, बेसिकली 4 तरह के आइकॉन्स होते हैं। यहाँ दिया हुआ है एप्लीकेशन आइकॉन, शॉर्टकट आइकॉन, डॉक्यूमेंट आइकॉन और सिस्टम आइकॉन। तो एप्लीकेशन आइकॉन्स कैसा होता है, ये ग्राफिकल इमेजेज के फॉर्म में होता है और ये हमें क्विक एक्सेस प्रोवाइड कराता है किसी भी एप्लीकेशंस को। सपोज दैट आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में जितने भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं उनका कोई ना कोई एक शॉर्टकट या आइकॉन आपके मोबाइल पे होता है जिसे टच करते ही आप सीधे उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट पर जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, प्रोग्राम लिस्टें फाइंड आउट करके फ़िल्टर करते हैं, ऐसा नहीं है। इसी तरह से शॉर्टकट आइकॉन्स होता है। शॉर्टकट क्या होता है, सीधे आप एक्चुअल में वो फाइल नहीं होगी लेकिन उस फाइल का लोकेशन होगा उस शॉर्टकट में और डबल क्लिक करने से सीधे हम उस एप्लीकेशन में पहुंच जाते हैं, मतलब उसके लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह डॉक्यूमेंट आइकॉन होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट बना के आप उसका आइकॉन बना सकते हैं। ये सिंपली विंडोज़ में सबसे अधिक हो सकता है, ये ज़्यादातर यही डॉक्यूमेंट आइकॉन्स ही मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट सिस्टम आइकॉन्स। तो सो दीज आर क्रिएटेड व्हेन यू इंस्टॉल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे रिसाइकल बिना माई कंप्यूटर है। ये 2 ऐसे हैं जो सिस्टम आइकॉन है और ये आपके कंप्यूटर स्टार्ट करने इंस्टॉलेशन के साथ ही ये आ जाते हैं। तो लेट्स सी, बाकी आप जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, मैंने आपको बताया भी था वीडियोस में कि कैसे स्टार्ट बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम फाइल आती है और जितने भी प्रोग्राम के लिस्टेड हैं वो सब हमारे इस स्क्रीन पर आ जाते हैं।
उसके बाद से कंप्यूटर हार्ड ड्राइव के बारे में जानते हैं। तो हार्ड ड्राइव आपको पता ही है कि जब भी हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो अपने हार्ड ड्राइव को या हार्ड डिस्क को पार्टीशन करते हैं, और पार्टीशन में एक ड्राइव ऐसा होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही लोकेट हो जाता है, स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल को वहीं करते हैं। जब भी इंस्टॉलेशन का काम हो तो बेसिकली सी ड्राइव ऐसा होता है जिस पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर देते हैं, और पूरी की पूरी मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम ही रहती है। और DEFG जितने भी पार्टीशन आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप पेन ड्राइव यूज करते हैं तो वो भी एक आपका ड्राइव दिखाता है, वो एक्सटर्नल ड्राइव उसे बोल सकते हैं हम लोग। तो ये आपका स्क्रीन है, कंप्यूटर विंडो सभी लोग यूज करते हैं। और टास्क बार में क्विक लॉन्च बार होता है जो राइट साइड में होता है स्टार्ट बटन के, और ये आइकॉन्स को डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। जैसे कुछ आइकॉन्स उसमें पिन अप हो जाते हैं और हम चाहते हैं उसको नहीं देखना, और जब देखना चाहते हैं तो फिर वहाँ से हम पिन अप करके अनपिन करके उसे डेस्कटॉप पे भेज देते हैं। अब विंडोज़ को कैसे एक्टिवेट करते हैं ये प्रोसेस दिया हुआ है। आप लोग कई बार इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को देखे होंगे, तो आपका विंडो एक्सपायर हो जाता है कुछ दिन बाद, तो कैसे एक्टिवेट करते हैं ये कुछ प्रोग्राम्स है और उसके थ्रू आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसकी जेन्युइन कॉपी ख़रीद करके या उसे क्रैक करके, दो तरीके हैं। ओके, एप्लीकेशन को स्विच कैसे करते हैं। कई बार आप टैब यूज करते हैं और एल्ट यूज करते हैं। एल्ट और टैब के साथ आप स्विच कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस के बीच। देन विंडोज एलिमेंट्स हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार, एड्रेस बार, फ्रेम, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, सर्च बॉक्स, हॉरिजॉन्टल बार, स्टेटस बार। तो ये सब चीज़ें विंडोज़ के कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले देखते हैं एड्रेस बार। जो लोकेशन होता है फाइल का, उस कंप्लीट लोकेशंस को ही हम एड्रेस बोल सकते हैं। इसी तरह वर्टिकल स्क्रॉल बार है, जैसे अगर हमारे पास ज़्यादा फाइल है तो फाइल की लिस्टिंग एक के नीचे एक होती है। तो अगर ज़्यादा है, स्क्रीन से ज़्यादा, अगर जो स्क्रीन हमें दिख रहा है उससे ज़्यादा है, तो फिर हमारे पास स्क्रॉल बार का ऑप्शन होता है जिससे हम नीचे की फाइल को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो टाइटल बार सबको पता है, इसमें ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। फ्रेम देखते हैं। फ्रेम भी एक तरह का बॉक्स होता है जिसमें हम कंटेंट को विजुलाइज करते हैं। So it is usually located above the content of the window and it has both menu bar and toolbar. So application window, when you open an application such as Word, Excel, PowerPoint, you will find two windows on the screen. The large window is called application window. The application window help you to user to communicate with the application program. और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट विंडो। द स्मॉलर विंडो विच इज़ इनसाइड द एप्लीकेशन इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट विंडो। जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो केवल अगर एप्लीकेशन ओपन होता है, आपकी फ़ाइल नहीं ओपन होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन विंडो। और वेन एवर यू ओपन योर फाइल दैट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट विंडो। विंडो एक्सप्लोरर मतलब एक फ़ाइल जैसा बनकर आता है आपके स्टार्ट बटन के जस्ट पास में ही टास्क बार पे, उसे आप क्लिक करते हैं और जो भी फाइल आप ओपन करना चाहते हैं आप अपने माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं। फिर माई कंप्यूटर में ड्राइव ओपन करते हैं, ड्राइव में जिस ड्राइव में जाना चाहते हैं वहाँ, फिर उस फोल्डर में और उस फोल्डर से उस फाइल को आप व्यू कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है और यही विंडो एक्सप्लोरर होता है जिसके थ्रू आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। फाइल क्या होता है? फाइल इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फाइल। मतलब फाइल में आपके सारे डेटा अवेलेबल होते हैं। वो टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, म्यूजिक फाइल भी हो सकती है, वीडियो फाइल भी हो सकती है और इमेज फाइल भी हो सकती है। दीज ऑल आर कॉल्ड फाइल। और फोल्डर क्या होता है? जब फाइल्स को हम किसी ऐसे लोकेशन पे रखते हैं, ढेर सारे फाइल्स को, तो उस लोकेशन को ही हम फोल्डर बोलते हैं। फोल्डर को आप रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक विंडोज़ है, इसमें ढेर सारे फाइल्स को हम ढेर सारे फोल्डर्स में रख सकते हैं। तो ये फोल्डर्स हैं और फाइल हैं। फाइल सिस्टम, वेदर इट एट होम, ऑफिस और डेस्क एट स्कूल और सिस्टमेटिक मेथड ऑफ स्टोरिंग थिंग्स विल ऑलवेज हेल्प यू टू सेव टाइम एंड एनर्जी। तो फाइल सिस्टम में क्या है? एक टेक्निक है, एक वे है कैसे आप अपने फाइल्स को मैनेज करके स्टोर करते हैं, जिससे आप आसानी से उस फाइल को ढूंढ सके, यूज कर सके। सो
complete system is called file system. लिखा भी हुआ a file system define the way in which files are named and where they are placed logically for storage and retrieval. और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क फाइल मैनेजिंग भी होता है, फाइल को कैसे मैनेज करते हैं. फाइल सिस्टम का काम क्या है? स्टोरेज है, नेविगेशन है, ऑपरेशन है, सिक्योरिटी है एंड सर्च है. स्टोरेज क्या है? उसको स्टोर करना लोकेशन पे, किस लोकेशन पे स्टोर किया गया है. दूसरा नेविगेशन, जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो उसको हम एक्सेस कर सकें, इसके लिए हम नेविगेशन पॉलिसी अप्लाई करते हैं. उसमें क्या होता है कि हम जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि एड्रेस होता है हर सारी विंडोज का जहाँ पे फाइल स्टोर होती है. तो किसी फोल्डर के अंदर फाइल और वो फोल्डर किसी फोल्डर के अंदर, तो ये ही कंप्लीट प्रोसेस, उस व्यू को करने का कंप्लीट प्रोसेस ही नेविगेशन कहलाता है. ऑपरेशन क्या है? उस फाइल को हम कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, उसके कुछ पोर्शन को डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, प्रिंट और शेयर. दीज ऑल आर कॉल्ड ऑपरेशंस. सिक्योरिटी क्या है? हम फाइल को अगर रीड राइट कर देते हैं यूजर्स के थ्रू, तो दूसरा कोई उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकता है. तो ये सिक्योरिटी फीचर हैं जो विंडोज़ के फाइल सिस्टम में अवेलेबल होते हैं. और सर्च करने का भी ऑप्शन हमारे पास होता है कि फ़ाइल के कुछ कंटेंट को हमें सर्च करना है तो हम आसानी से सर्च भी कर सकते हैं. फिर वही चीज़ दिया हुआ है व्यू फाइल एंड फोल्डर्स कैसे हम देखते हैं. बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं. देन आइकॉन्स दिया हुआ है, एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन्स एंड लार्ज आइकॉन्स. तो आइकॉन्स के भी कई टाइप हैं, बड़ा देख सकते हैं, छोटा देख सकते हैं, स्मॉल आइकॉन्स देख सकते हैं, लिस्ट में देख सकते हैं. ये किसी भी फाइल को जब आप ओपन करते हैं तो ये इस तरह की चीज़ें आपके सामने दिखती हैं. एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन, मीडियम, स्मॉल, लिस्ट, डिटेल, टाइल्स एंड कंटेंट. यहाँ लिखा हुआ है, उसमें साफ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ दिख रहा है आपको साफ में. देखिए, मीडियम आइकॉन्स, स्मॉल आइकॉन्स, लिस्ट, डिटेल्स, टाइल्स एंड कंटेंट्स. टाइल्स मतलब जैसे आपके घर पे टाइल्स लगी हुई थे, ठीक वैसे ही एक के बाद एक आपके फाइल्स दिख जाते हैं और आइकॉन्स दिख जाते हैं. चलिए, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं या फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं. आप अपने डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू का ऑप्शन आएगा. न्यू क्लिक करते ही आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. और उसी तरह से आप राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन पे जाके उसे रीनेम कर सकते हैं. मूविंग और कॉपिंग ऑफ फाइल फोल्डर फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर ड्राइव. किसी एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में ले जाने में हमें कट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं. ये प्रोसेस है, वही प्रोसेस दिया हुआ है, मूविंग और कॉपिंग अ फाइल बिटवीन स्टोरेज डिवाइसेस. तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे हमें ले जाना. उसी तरह डिलीट कैसे करते हैं, आराम से हम डिलीट ऑप्शन पे जाके डिलीट कर सकते हैं. देन सर्चिंग अ फाइल, कंट्रोल F शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, या हमारे पास सर्च बॉक्स होता है उसमें हम फाइल का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं. सो क्लास ये सब चीज़ें थी इस चैप्टर में. उसके बाद से रिकैप में कुछ दिया हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज को कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है. इसके एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं है. तो जितने भी अनसॉल्व्ड पोर्शन है, सॉल्व्ड पोर्शन आपको केवल देखना है, समझना है और एग्ज़ाम में आ सकता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसे अच्छी तरीके से देखना है. और जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उसे आपको सॉल्व करना है, मतलब उसे लिखना है कॉपी में. ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, सेक्शन 4 में 6 क्वेश्चन है, इसे आपको अपने कॉपी में कंप्लीट करना है. और इतने सब क्वेश्चन को मैं कॉपी में तो कंप्लीट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इससे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं. इसलिए बी अलर्ट एंड प्रॉपर वॉचिंग दिस क्वेश्चंस ऑल्सो. तो इस चैप्टर के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. थैंक यू.